इंसाफ हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जे वापस किए। 2.5 साल में 6,000 अरब की किस्तें दे चुके। तमाम मुआशी अशारिये दुरुस्त सम्त में हैं। तारीखी करंट अकाउंट खसारे का सामना था। डॉलर की कीमत में इजाफे से चीजें महंगी हो गईं। रुपया मजबूत नहीं होगा तो मईशत बेहतर नहीं होगी। कोरोना वबा के बावजूद एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। टेक्सटाइल सेक्टर तरक्की कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रोशन डिजिटल अकाउंट्स पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का सबसे बड़ा असासा करार। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की जांच पड़ताल जारी। पीडीएम के मुतफ़िका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी अहल करार। साबिक वज़ीर आज़म की 5 साला नाअहली खत्म हो चुकी। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात पर किसी को इंतखाब लड़ने से नहीं रोका जा सकता। इलेक्शन कमीशन का फैसला। नून लीग का फैसल वावडा के कागजात पर एतराज। एजाज चौधरी के कागजात मंजूर। पीपल्स पार्टी के फारूक नायक, नून लीग के इरफान सिद्दीकी भी इलेक्शन के लिए अहल करार। खातून अव्वल की सहेली फरहत शहजादी ने कागजात वापस ले लिए। जांच पड़ताल का अमल आज शाम मुकम्मल हो जाएगा। सेनेट इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए इक़दामात। उम्मीदवारों के बयान हल्फी का ड्राफ्ट तैयार। उम्मीदवार पैसे ना देने की यकीन दहानी कराएगा। इलेक्शन कमीशन को किसी भी तरह के अकाउंट की तहकीकात की इजाजत देगा। तहरीरी तौर पर ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराएगा। बयान हल्फी पर उम्मीदवार के दस्तखत, अंगूठे का निशान, शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज होगा। ओथ कमिश्नर से तस्दीक शुदा बयान हल्फी जमा कराएगा। तहरीक इंसाफ 28 से 30 नशिस्तें हासिल करके सेनेट की सबसे बड़ी जमात होगी। फवाद चौधरी का दावा। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी की नाबालिग क़यादत को एहसास होगा कि तेल किस भाव है। जलसों, बयानात और इस्तीफों के बाद लॉन्ग मार्च, शॉर्ट वॉक रह जाएगा। उम्मीद है अपोजिशन जमातों के अरकान नई क़यादत लाएंगे। ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त चाहती है, इसीलिए ओपन बैलेटिंग की मुखालफत कर रही है। शिबली फराज कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा, शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। नुमाइंदे शफाफ तरीके से आएंगे तो अवामी मसाइल हल होंगे। साबिक हुक्मरानों की शाखर्चियों की वजह से मुल्क मकरूज हुआ। इमरान खान ने क्या सोचकर फैसल वावडा को टिकट दिया। कैनेडियन शहरी होते हुए कागजात जमा कराए। 2.5 साल से MNA और वजीर बने हुए हैं। मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं बलूचिस्तान में भी ये खिचड़ी बना रहे हैं। इमरान खान को कैसे पता बलूचिस्तान में 50 से 70 करोड़ रेट है। शेर रहमान बोली, PTI ने सेनेट इलेक्शन मुतनाज़ कर दिया। इदारों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। ये सियासत को बंद गली में ले गए हैं। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज सदारती रेफरेंस पर राय देने का इम्कान। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन का अटॉर्नी जनरल के दुबई में अदायगियों के बयान का नोटिस तलब करने का फैसला। सेनेट इलेक्शन में हारे हुए अनासिर को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। शफाफियत के लिए ओपन बैलेट जरूरी है। अवाम ऑपोजिशन अनासिर के दोगले चेहरों को पहचान चुके। मनफी बयानिया पिट चुका। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की PTI वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। सेनेट इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। सब नंबर गेम का चक्कर है। देखना होगा कौन कितनी तैयारी करता है। सलीम मानवीवाला कहते हैं मेरे खिलाफ प्राइवेट केस बनाया गया। जब तक नैब प्राइवेट केस बनाता रहेगा मुल्क की मईशत तबाह होती रहेगी। एहतसाब अदालत में डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ रेफरेंस की समाअत। वकला की हड़ताल के बायस बगैर कार्रवाई मुलतवी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान खालिक हकीकी से जा मिले। काफ़ी अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। मरियम नवाज का गहरे दुख और रंज का इजहार। कहा, नवाज शरीफ के वफादार साथी हमें छोड़ गए। ये खला कभी पुर नहीं होगा। सादिक संजरानी, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, फैसल जावेद का भी इजहार अफसोस। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 52 जिंदगियां निकल गया। मुहलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 12,488 हो गई। 24 घंटे में 1,272 अफराद में वायरस की तशखीस। फाल केसेज की तादाद 24,174 हो गई।
नैब ने हमजा शहबाज की जमानत की मुखालफत कर दी। लीगी रहनुमा ने मनी लॉन्ड्रिंग की नाजायज असासे बनाए। नैब पर लगाए गए इल्जामात मफरूजों पर मबनी हैं। सबूत दरख्वास्त के साथ लिफ्ट नहीं किए। केस में गैर मामूली हालात नहीं है। नैब का लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा। लीगी रहनुमा की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस। पुलिस ने एडवोकेट सैफुल्लाह सिंधु को हाई कोर्ट के मरकजी गेट से गिरफ्तार कर लिया। हमें ऐसे पेश किया जाता है जैसे हम दहशतगर्द हैं। आम हवालात में बंद किया जाता है। गिरफ्तार वुकला का अदालत में बयान। अदालत की वुकला को आम कैदियों के साथ न लाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MNA कमल शोजेब और पड़ोसी में सुलह कबूल कर ली। FIA का इख्तियार से तजावुज बादियुन नजर में खिलाफ कानून करार। चीफ जस्टिस अतर मुनल्ला ने रिमार्क्स दिए। मुंतखब MNA ने तनकीद पर पड़ोसी से झगड़े को क्रिमिनल केस बना दिया। FIA ने ताकतवर को फायदा दिया। हर कोई दूसरे का एहतसाब चाहता है लेकिन खुद को ताकतवर बनाकर एहतसाब से बचा लेता है। FIA की हुदूद मुतय्यन करेंगे। अमेरिका में कोरोना से मजीद 2500 से जायद अमवात, 71,000 से जायद केसेस रिपोर्ट। बरतानिया में 738, जर्मनी में 500 से जायद हलाकतें। स्पेन ने ब्राजील और साउथ अफ्रीका से आने वालों के लिए 7 रोज का करंतना लाजमी करार दे दिया। वेनेजुएला रूस से स्पुतनिक वैक्सीन की 10 मिलियन खुराकें खरीदेगा। UN सेक्रेटरी जनरल का आलमी सतह पर वैक्सीन की मुसावाना तकसीम पर जोर। PSL का मेला लगने में सिर्फ 2 दिन का इंतजार। टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त जारी। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान इफ्तिताही मैच के टिकट्स हाथों हाथ फरोख्त हो गए। सुपर लीग के सुपर मुकाबले 20 फरवरी से कराची में शुरू होंगे। सऊदी अरब के तबूक रीजन में बर्फ की बरसात। सहराए अरब के पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर सफेदी फैल गई। मशरकी इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे। मौसम सर्द हो गया। रोशन डिजिटल अकाउंट्स की ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से भरपूर पजीराई। 97 ममालिक से 87,833 अकाउंट्स खोले गए। इस्लामाबाद में रोशन डिजिटल अकाउंट्स की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की शिरकत। कहा, डॉलर की कीमत बढ़ने का असर महंगाई की सूरत में सामने आया। ने कहा कि रुपया मजबूत नहीं होगा तो मईशत बेहतर नहीं होगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जे वापस किए। 2.5 साल में 6,000 अरब की किस्तें दे चुके। तमाम माशी अशारिये दुरुस्त समत में है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को बड़ा असासा करार दिया। गवर्नमेंट में आए हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम करंट अकाउंट डेफिसिट, कि हमारे पास जो डॉलर्स मुल्क के अंदर आ रहे हैं वो कम थे और जो डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो बहुत बड़ा खसारा था। इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है वो करेंसी के ऊपर होता है, और जब करेंसी डीवैल्यू होती है तो जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है वो उस मुल्क के गरीब अवाम के ऊपर होता है, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो जाती है। हमारी हुकूमत ने अब तक, हफीज़ ये मुझे करेक्ट कर दें, कि हमने रिकॉर्ड पाकिस्तान के कर्ज़े वापस किए हैं। कभी भी पाकिस्तान की तारीख में किसी गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा कर्ज़े वापस नहीं किए। मैं फ़ॉरेन लोन्स की बात कर रहा हूँ। अब तक हम 20 अरब डॉलर 2.5 सालों में वापस कर चुके हैं। 6,000 टोटल 6,000 अरब रुपए कर्ज़ों की किस्तें दे बैठे हैं अभी तक। तो ये भी एक मिरेकल है कि आज अल्लाह का शुक्र है कि गवर्नमेंट इतने बड़े कर्ज़े के बोझ के बावजूद सारे जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव हो।